आपने क्वालिटी देखी थी और अब देखिए, जबकि मैंने इसके ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह थोड़े बहुत एडजस्ट भी कर दिए हैं, यानी कि मैंने कम कर दिए। अब देखिए ये धुलने से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती, बल्कि फिल्टर ख़राब होने के चांस होते हैं। इस पर एक परत चढ़ी हुई है दोस्तों। एक साइड लेंगे और इस पर डाल देंगे दोस्तों पानी। साथियों ये है सैमसंग का 32 इंची का एलईडी टीवी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर लाइट कुछ ज़्यादा ही डिम आ रही है। हो सकता है आपके टीवी में भी ऐसी ही फॉल्ट हो, या हो सकता है आपके टीवी में इससे भी ज़्यादा डिम आ रही हो, या हो सकता है आपके टीवी में जगह जगह स्पॉट बने हुए आ रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये देखिए स्क्रीन को देख रहे हैं, यहाँ देखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, यहाँ ब्लैक ब्लैक, ये काला कालापन इसमें स्क्रीन पे आ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में होता क्या है कि आपके टीवी की या तो बैकलाइट ख़राब हो जाती है या वीक हो जाती है, और जो आपका अंदर डिफ्यूज़र लगा हुआ है उसके ऊपर स्मोक जमा होने से कालक जमा हो जाती है। मतलब स्मोक, धुआं जम जाता है और धुआं जमा होने से उसके अंदर कालक प्रोड्यूस हो जाती है दोस्तों। उसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। या कई बार होता है कि एलईडी बैकलाइट की वोल्टेज गड़बड़ हो जाती है, कम या ज़्यादा होने लगती है, कम हो जाती है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस टीवी के अंदर क्या है, पिक्चर जो है थोड़ी डल नज़र आ रही है। मतलब जो कंट्रास्ट इसमें होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको कंट्रास्ट वगैरह चेक कराता हूँ। देखिए मेनू दबाया मैंने, मेनू दबा दिया। देखिए दोस्तों, देखिए बैकलाइट फुल है, कंट्रास्ट फुल है, ब्राइटनेस फुल है, और सारी इसकी सब कुछ मैंने फुल किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसके अंदर चमक नज़र नहीं आ रही है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपेल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका मॉडल नंबर बता दूं। इसका मॉडल नंबर है UA32H4270AS। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस टीवी को खोलते हैं और इस टीवी की बैक साइड में चलते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप इसके बैक कवर के सारे पेज खोल लेंगे, जैसे कि मैंने खोल लिए। सिर्फ 2 स्टैंड के पेज लगा दिए थे, बाकी पेज खोलने के बाद आपने बैक कवर करना है बाहर। और जब आप सेट खोलेंगे दोस्तों तो इसके अंदर होगी बहुत सारी डस्ट। ये देखिए इसके अंदर डस्ट भरी हुई है। तो सबसे पहले काम करने से पहले मैं इसकी डस्ट को साफ़ करके ले आता हूँ। तो साथियों ये हमारा एलईडी टीवी हो चुका है एकदम साफ़। देख रहे हैं पहले कितनी डस्ट थी, अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब मैं आपको इसके अंदर बैक लाइट की वोल्टेज चेक कराता हूँ। सबसे पहले मेन लीड लगाऊंगा, पावर कर दूंगा ऑन। मल्टीमीटर लिया दोस्तों, मल्टीमीटर को रखूँगा दोस्तों 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। थोड़ा जूम करता हूँ, ये सेक्शन हमारा बैक लाइट का, तो हम पहले इसमें ही देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें ये मेन फिल्टर लगे हैं 450 वोल्ट 100 UF। और देखिए ये लगे हैं हमारे 13 वोल्ट के। और ये है दोस्तों 22 UF 350 वोल्ट, यानी हमारी बैकलाइट की मेन वोल्टेज यहाँ बन रही है। तो सबसे पहले इस पर चेक करते हैं हमें कितनी वोल्ट प्राप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, बड़ी ध्यान से देखेंगे ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ लाइन बनी है। और बड़ी ध्यान से लगाना दोस्तों, किसी और कंपोनेंट के साथ अपनी मीटर की प्रोब टच नहीं कर देनी चेक करते समय। और वोल्टेज आ रही है दोस्तों 136। ठीक है, अब देखिए आप देखिए जितने भी कंपनी के सेट होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर वोल्टेज लिखी हुई होती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ है 13 वोल्ट और 102 वोल्ट। 13 वोल्ट तो हमारी सेट की ऑपरेटिंग होगी और 102 वोल्ट हमारी बैक लाइट की वोल्टेज होगी। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ज़रा, देख रहे हैं ना, यहाँ लिखिए 13 वोल्ट डीसी और यहाँ 102 वोल्ट। अब हम अपनी बैक लाइट की वोल्टेज चेक करने वाले हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। मल्टीमीटर वही 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। तो सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव ये है हमारी, साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इन सेटों में क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई तो हमारी डायरेक्ट जा रही होती है और नेगेटिव हमारी मोसफेट के थ्रू मैनेज हो रही होती है। तो नेगेटिव को डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ, और यहाँ वोल्टेज नापता हूँ कितनी है डायोड पे। यहाँ दोस्तों इंडक्शन की वजह से हमारे को वोल्टेज प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रही, कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारी बैकलाइट कमज़ोर हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर हो सकता है ये इंडक्शन की वजह से हो रहा हो। अब देखिए यहाँ हो गया। अब मैं इस बोर्ड को खोलता हूँ और आपको बैक साइड से इसके कनेक्शन बताता हूँ दोस्तों। इसमें लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तारे लगी हैं, 8 तारे लगी हैं दोस्तों। और हमारी बैक लाइट लगी हैं इसमें, जो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ बाहर से इसके अंदर 1 2 और 3 बैक लाइट की स्ट्रिप मुझे नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले इस बोर्ड को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन है। सेट को किया एक बार बंद। साथियों अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वोल्टेज वगैरह की नॉलेज आपको इन छोटे छोटे पॉइंटों से मिल जाती है। कई बार क्या होता है आपको दिमाग नहीं लगाना होता, ऐसा टीवी आया हुआ है आपके पास और आपने ये वाली वीडियो मेरी देखी हुई है जो कि मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, तो आपको फ़ायदा हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्ट पॉइंट्स पर चेक करके अपने टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सप्लाई के नीचे एक कपड़ा बिछा लेता हूँ ताकि कोई टचिंग वगैरह ना हो। ये हमने सप्लाई यहाँ ली। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा है जैक, जो कि एलईडी का जैक है। ध्यान से देखेंगे दोबारा, ये पावर सप्लाई लगा लेता हूँ।
और सेट कर देता हूँ ऑन। जैसे कि हमने देखा था, ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर लगा हुआ है, इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव यहाँ लगा है और पॉजिटिव यहाँ। 130-36 वोल्ट आ रही, 36 वोल्ट आ रही, ठीक है। और देखिए ये दोस्तों सारी लाइटें जो है ना, सिर्फ 2 कनेक्शन जा रहे हैं हमारी लाइट में, एक ये और एक जा रहा है ये। तो यहाँ देखते हैं कितनी वोल्ट है, लगभग 36.78 वोल्ट हमें मिल रही है। तो 36 वोल्ट से तो 3 एलईडियाँ सीरीज़ में लग के तो नहीं ऑन हो सकती, पैरेलल में होती तो मैं मान लेता एक बार को। तो इस प्रकार हमारी वोल्टेज कुछ कम है दोस्तों। तो जब हम पूरी तरह से टीवी रिपेयर कर लेंगे तब देखेंगे। यहाँ प्लस लगाया है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ नेगेटिव वाली वोल्टेज मैनेज होती है, तो नेगेटिव इस के थ्रू आ रही है। तो यहाँ देखता हूँ यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। देखिए वो इंडक्शन चल रहा है ना, इसलिए वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये देखिए, तो यानी यहाँ सिर्फ नेगेटिव कंट्रोल हो रही है। और यहाँ नापेंगे तो कितनी आ रही है, ये देख रहे हैं, ये कम ज़्यादा हो रही है। और यहाँ देखते हैं कितनी है, यहाँ कॉइल लगी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ कॉइल लगी हुई है। तो 37.2 फाइनल वोल्टेज हमें यहाँ 37.2 मिल रही है। जब हम अपनी बैकलाइट को चेक करेंगे, देखते हैं कितनी वोल्ट होती है। तो इस सप्लाई को कर देते हैं फिट और फिर हम दोबारा अपनी बैकलाइट खोल लेते हैं। तो फिर अब हम अपनी बैकलाइट खोलने का प्रोसेस शुरू करते हैं दोस्तों। बोर्ड को निकाला एज इट इज़, इसको लिया और कर देते हैं फिट। बोर्ड हमारा फिट हो चुका है दोस्तों, सप्लाई। और अपने ये बैकलाइट को निकालेंगे। सबसे पहले ये दोनों स्पीकर हम हटा रहे हैं साथियों, क्योंकि इनको हटाना ज़रूरी है। ये हटाया। और ये दोस्तों अपना ये सेंसर भी साइड में हटा के रख देता हूँ, क्योंकि हमें लगभग पूरा ही टीवी खोलना पड़ जाएगा। तो इसको भी मैं हटा रहा हूँ। यहाँ लॉक लगा होता है, तो इसको दबा के इस लॉक को मैं निकाल लेता हूँ। ये निकल गया। सबसे पहले LVDS केबल हटाया यहाँ से, और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ और साइड में उठा के रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में इस पर काम करेंगे। ये दोस्तों हमारे स्केलर बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है गार्ड। अब देखिए दोस्तों, इसमें लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5-5 कॉफ का डबल बोर्ड बना हुआ है दोस्तों ये। तो हमें बड़े ध्यान से इस पूरे के पूरे, इसमें आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैं इसको हटा ही देता हूँ। फ्रंट वाला पैनल हमें खोलना है, फ्रेम खोलेंगे सामने का, और अपनी डिस्प्ले को बाहर करके अपनी बैक लाइट तक हम पहुँचेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख रहा हूँ मैं, इसके अंदर यहाँ बने हैं दोस्तों छोटे छोटे लॉक। ये देखिए यहाँ बने हैं लॉक। तो ये इस प्रकार से हाथ से हटते जाएंगे। आपने बड़ी सावधानी से इसको हटा लेना है। तो मैं सबसे पहले इसको हाथ से ही हटाने का प्रयास करूँगा। अगर आपके पास ओपनर वगैरह है तो ओपनर से भी आप इसको आसानी से खोल सकते हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये बाहर इस प्रकार से बाहर होता जाएगा। ये तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया। और दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, इसको अपने टीवी को ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे, सॉरी, इसको अपने पैनल को इस प्रकार हाथों की सहायता से खींचते जाएंगे, बस सावधानी पूर्वक हिलाएंगे और बाहर कर लेंगे। बाकी आप पीछे से भी निकाल सकते हैं आसानी से दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, देखने से ज़्यादा बंदा सीखता है दोस्तों। एक बार की बात है दोस्तों, जब मैं किसी दुकान पे नौकरी करता था, उस टाइम पे क्या VCR का टाइम था। तो VCR आए थे, एक मैकेनिक हमारे पास आया, मतलब जब हम सीख रहे थे काम, तो हमारी दुकान पे जो जिनके साथ मैं काम करता था, जिनकी दुकान पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो मेरा निक नेम था उससे मेरे को उन्होंने बुलाया, जैसे घर का जो नाम होता है तो उसी नाम से मेरे को दुकान पे बुलाते थे। वो कहते थे, भाई ऐसा है, तुम जो है ना उस मैकेनिक के पास सिर्फ खड़े होकर दूर से देखना है आपको, ना उससे कुछ पूछना है ना उससे बोलना है, सिर्फ तुम्हें देखना है। यानी उस टाइम हमारी सीखने की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती थी कि हम सिर्फ उस प्रोसेस को देखते थे कि उसमें क्या हो रहा है, और उस प्रोसेस को देख के समझ कर ही हम समझ जाते थे कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या करना है आपने, देखिए ये टेप यहाँ से हटानी है, और ये वाली टेप भी यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों पेपर टेप है, तो इसको मैं बिल्कुल हटा देता हूँ। और ये देखिए ऐसे ऐसे हट गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपना ये स्केल बोर्ड जो है ना, ये देखिए इसके अंदर फंसा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा इसको खींचेंगे लॉक को, थोड़ा सा यहाँ से लॉक को, और इस वाले लॉक को भी थोड़ा, ये तो टाइट है दोस्तों, थोड़ा इसको खींचना मुश्किल है।
तो इस स्केल बोर्ड को दोस्तों हम करेंगे बाहर बड़ी ही सावधानी से। दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि कॉफ का मामला है, कॉफ आपकी कट ना जाए, फट ना जाए। अब इस वाली साइड आते हैं, यहाँ पे करते हैं काम। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, ये देखिए ये लॉक जो है ना यहाँ फंसा हुआ है, ये देखिए ये लॉक जो है यहाँ फंसा हुआ है। तो इसको यहाँ से उठा के ऐसे बाहर करेंगे। ऐसे ही इसमें यहाँ जो लॉक है ना, ये लॉक बना हुआ, इस वाले लॉक को भी यहाँ से नाखून की सहायता से उठाया और बाहर कर दिया, और ऐसे इसको भी उठाया और बाहर कर लिया। इस प्रकार ये अपना पूरा का पूरा स्केल बाहर कर लेंगे हम। अगर आपको दिक्कत लगे तो इस वाली बीच वाली कपलिंग को हटा सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं इस प्रकार से, ताकि आपको स्केल वगैरह हटाने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसको सीधा करता हूँ, अपनी डिस्प्ले को थोड़ा सा आगे करता हूँ, और इसको देखिए धीरे से, बहुत ही सावधानी से धीरे से आगे कर लूँगा। पहले एक स्केल को बाहर कर रहा हूँ, देखें एक स्केल बाहर आ गया उसके अंदर। अब ये दूसरा स्केल, इसी प्रकार से दूसरा स्केल भी बाहर कर लेंगे बहुत ही सावधानी से। थोड़ा सा मैं इसको डिस्प्ले को आगे करता हूँ हल्का सा, देखिए हल्का सा आगे किया। अब और भी आसानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पैनल चिपका हुआ नहीं है, इसलिए मैंने आसानी से उठा लिया इसको। कईयों में पैनल चिपका हुआ होता है, तो वो कैसे हटाना होता है इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाकर। और अपनी पैनल को उठाएं यहाँ से दोस्तों, ऐसे नाखून की सहायता से, और इस प्रकार से उठाकर आप कहीं सेफ जगह रख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपना ये अंदर वाला फ्रेम निकालेंगे। इसमें भी दोस्तों लॉक लगे हुए हैं, तो इसको हम बड़ी सहायता से, बड़ी आसानी से हाथ की सहायता से बाहर करेंगे। देख रहे हैं ये लॉक है, ये ऐसे लॉक ऊपर करेंगे और ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे लॉक कर लेने हैं। अगर आपके नाखून बड़े तो नाखून की सहायता से भी कर सकते हैं आप। इस प्रकार से पूरा पूरा फ्रेम बाहर आ जाएगा। देखना भैया, नाखून की सहायता से अंगूठे से मैं बाहर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया बाहर। ठीक है, ये फ्रेम उठ गया। अब यहाँ से उठा लेता हूँ। ये साइड में रख दिया। अब ये दोस्तों अपने डिफ्यूज़र, देखिए डिफ्यूज़र की हालत देखिए दोस्तों, डिफ्यूज़र हो रहे हैं काले। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें टेप लगी है यहाँ से, तो इस टेप को मैं हटा रहा हूँ। बाद में हम इसको टेप को लगा देंगे इसके साथ। ये एक फ़िल्टर, ठीक है दोस्तों, ये काला हो रहा है, देखिए बीच में यहाँ से काला हो रहा है, इसको साफ़ कर लेंगे। ये दूसरा फ़िल्टर, देखिए दोस्तों कितनी काली हो रही है शीट, देख पा रहे हैं आप। इसको तो ऐसा लगता है दोस्तों मुझे फर्श पर रख कर साबुन से अच्छी तरह धोना पड़ेगा तभी ठीक होगी। ठीक है, इस प्रकार ये अलग हो गई। और देखिए दोस्तों बैक लाइट की हालत तो बहुत ही खतरनाक पोजीशन में हो रही है दोस्तों, कितनी काली हो चुकी। तो दोस्तों इस बैक लाइट को तो मुझे 101% बदलना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी बैक लाइट ऐसी हो रही हो, काली हो चुकी है, तो आपने उसको बदल ही देना। अब साथियों हम चेक करते हैं इसकी बैक लाइट की कंडीशन क्या है। सबसे पहले पावर लगाते हैं इसके अंदर। तो साथियों मैं इसकी बैक लाइट की इंटेंसिटी चेक कराता हूँ। ये मेन से ऑन किया, मेन लाइट लगाई, और ये देखिए हमारी एलईडी हो रही है काली। फिर भी मैं ऑन करता हूँ, एक बार देखते हैं क्या कंडीशन है दोस्तों। ओह देखिए दोस्तों, बहुत ही ना के बराबर लाइट आ रही है, बिल्कुल डिम हो चुकी है। यानी ये हमारी सारी लाइटें हो चुकी हैं कमज़ोर। देखिए ये थोड़ा ब्लूपन में आ गई ये। तो ये जो ब्लू आ जाती है ना दोस्तों, उसके बाद तो हमें बैक लाइट बदलनी ही पड़ती है। देखिए इसमें आधा येलो आधा ब्लू, आधा येलो आधा ब्लू इस टाइप से नज़र आ रही है। तो ये बैक लाइट हमें लेकर आनी पड़ेगी दोस्तों। तो टीवी को करता हूँ बंद, और ये बैक लाइट निकालता हूँ मैं, और फिर ये बैक लाइट लेकर आता हूँ। 1 2 3 4 इसमें ये लॉक लगे, ये चारों लॉक हमें निकालने होंगे दोस्तों। तो इन चारों लॉक को हम निकालेंगे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इधर एक इधर। तो इन चारों लॉकों को खोलते हैं दोस्तों। बड़ी सावधानी से खोलने का प्रयास करता हूँ मैं। सबसे पहले इसी को खोलता हूँ जो हमें दिखाई दे रहा है ना, पहले इसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों, या तो हम ये दोनों बोर्ड खोलकर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे देखिए, क्योंकि पहले एक खोल लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा लॉक किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से बाहर आएगा। दोनों साइड से लगा हुआ है, एक बाहर आ गया, दूसरा यहाँ से। टेप को हटाते हैं, सूख चुकी है दोस्तों टेप, छूटने में हो रही है दिक्कत, तो इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया। ये भी बाहर आ गया दोस्तों। दो पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं बाहर। तो अब दोस्तों मैं इसको जो है
चिमटी की सहायता से देखिए ऐसे ही बाहर से निकालने की कोशिश करूँगा ताकि हमें वो खोलना ना पड़े। इस प्रकार निकल गया। एक लॉक निकलते ही दूसरा तो दोस्तों अपने आप निकल जाएगा। इस प्रकार से ये निकल गया। ठीक है, यानी मैंने इसको ऐसे जोड़ दे के बाहर को किया और ये वाला ऐसे करके बाहर। ये अंदर का दोस्तों रिफ्लेक्टर मैं निकाल रहा हूँ। और दोस्तों ये रिफ्लेक्टर भी हमें धोना पड़ेगा, बहुत काला हो चुका है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काला हो चुका है दोस्तों। यानी ये अंदर का डिफ्यूज़र और ये रिफ्लेक्टर दोनों मुझे वॉश करने होंगे दोस्तों पानी से। वैसे मैं वॉश करके ले आऊँगा, अगर दिखाने का मौका मिला तो इसकी वीडियो में शूट कर लूँगा। 1 2 3 बैकलाइट हैं, इन तीनों बैकलाइटों को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइड से शुरू करेंगे। यहाँ से उठाइए अपनी बैकलाइट, ये तो टूट गई। यहाँ से उठाई आगे की और उठाइए बाहर की, यहाँ से ऐसे की, यानी ऐसे 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 करके हमें बाहर निकालनी है अपनी बैकलाइट। ठीक है, इस प्रकार से आपने अपनी बैकलाइट बाहर निकाल के, और यहाँ से निकालते टाइम दोस्तों क्या करना है, आपने ये दबाने हैं 2 लॉक। ये 2 लॉक दबाए और ये आ गई बाहर। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से ये, अब इस साइड से शुरू करता हूँ। ये देखिए इन दोनों लॉकों को दबाया मैंने, ये आ गई बाहर। ठीक है, इस प्रकार ऐसे यहाँ से उठाई, निकल चुकी है दोस्तों लाइट, और ये कर दी बाहर। ऐसे इसको, ऐसे इसको, ये दोनों लाइट बाहर। इसी प्रकार ये सारी लाइटें निकाल कर अब ये मैं लाइट ले आता हूँ दोस्तों। इसके अंदर भी मैं बता दूँ A B का चक्कर तो नहीं है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ आपको फिर बताने के लिए। दोस्तों सेम लग रही हैं लाइटें, तो आप एक सैंपल लेकर जाएंगे तो भी आपको लाइट मिल जाएगी। तो ये मैं लेकर आता हूँ। अब साथियों वॉश करेंगे हम अपनी ये दोनों शीट्स। अपने डिफ्यूज़र को दोस्तों फर्श पर बिछाएंगे, प्लेन फर्श पर, जो कि बिल्कुल साफ़ होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले एक साइड लेंगे और इस पर डाल देंगे दोस्तों पानी। ये पानी डाल दिया, देखिए दोस्तों पानी डाल दिया। अब लेंगे साबुन लेंगे और इसके ऊपर हल्के हल्के से लगा देंगे, और अभी देखिएगा कितना साफ़ हो जाएगा ये। पहले आपने देखा था और अब देखिए। पोंछना लेंगे और इसको साफ करेंगे। जहाँ से भी ज़्यादा काला हो वहाँ थोड़ा सा रगड़ देंगे हल्के हाथ से, क्योंकि दोस्तों ये शीट मैट फिनिश वाली होती है, तो उसमें छोटे छोटे दाने बने होते हैं, तो उसमें स्मोक भर जाता है, तो उसको निकालना ज़रूरी है। इस साइड से करने के बाद शीट को दोस्तों बड़ी प्यार से उठाना है। कई बार क्या होता है शीट चिपक जाती है फर्श के साथ और उठाने में टूट सकती है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से। अब इस साइड पानी डालेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ से काला ना, तो यहाँ से साफ करो। उठाते टाइम दोस्तों इसको बहुत सावधान रहना, क्योंकि वैक्यूम बनने से फर्श के साथ चिपक जाता है ये। अब इसको एक बार दोबारा से मैं वॉश कर रहा हूँ। और अब दोस्तों लगभग हमारी शीट एकदम क्लियर हो चुकी है। देखिए अब मैं रिफ्लेक्टर इसका वॉश कर लेता हूँ। ये तो डिफ्यूज़र था दोस्तों, इसको साइड रखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना काला हो रहा है ये। तो रिफ्लेक्टर तो जल्दी साफ हो जाता है। इसको उठाते समय भी सावधान रहना। दोस्तों सिर्फ जो मेन साइड है वो आपकी साफ़ होनी ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे की साइड इतनी ज़्यादा साफ़ होना हो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि लाइटों की हीट की वजह से वो परमानेंट ब्लैक हो चुकी है। तो इसको भी मैं साफ़ कर लेता हूँ पानी डालकर। और ये भी हमारा साफ़ हो गया। अब मैं इसको सूखने के लिए रख देता हूँ दोस्तों, थोड़ी देर सुखा लेता हूँ। ये उसको उठाकर मैं रख देता हूँ। देखिए दोस्तों साफ़ हो चुका है बिल्कुल एकदम, देख रहे हैं ना। इसको दोस्तों कपड़े से पोंछ लेंगे और सुखा लेंगे इसको फटाफट। अब दोस्तों इसको सूती कपड़े से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे हल्के हाथ से। बस ये हमारी शीट क्रैक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा इसको रब कर देंगे। ये दोस्तों साफ़ इसलिए करनी है, अगर आप डायरेक्ट सुखा देंगे ना ऐसे ही, तो पानी के निशान आपकी सीट पर आ सकते हैं। देखिए इसको सुखाने के बाद दूसरी साइड से
दूसरी साइड से भी इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं। इसको सुखाने के लिए मैं रख देता हूँ। और इसी प्रकार से अपना अंदर वाला रिफ्लेक्टर भी साफ़ कर लेता हूँ। पहले अंदर वाली साइड से साफ़ करूँगा, फिर बैक साइड से, पहले फ्रंट से फिर बैक से। और उसके बाद देखिए दोस्तों, कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको मैं लाइट का, कितना फ़र्क हो गया इसके स्क्रीन में। क्योंकि दोस्तों कोई भी काम करो तो पूरा दिल से करो। अब इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं, फिर अपने टीवी के अंदर इसको लगा देंगे। साथ ही जब तक हमारी बैक लाइट आ रही है तब तक मैं इसकी वोल्टेज नाप के दिखा दूँ आपको एक्चुअल में ये कितने वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है। बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ सप्लाई। देखिए दोस्तों कितनी आई, 38.7 यानी, और ग्लो कोई नहीं हुई। अब पलट के लगाते हैं तो देखिए दोस्तों आई 13.7, और ये 2-3 लाइटें हमारी ग्लो हो गई, 1 2 और ये 3, बाकी नहीं हुई। तो इसका मतलब हमारी जो बैक लाइट है दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, बहुत ही, अब जब हमने उल्टा सीधा चेक किया तो वोल्टेज आई नहीं। अगर हमारी बैक लाइट ख़राब होती है तो उल्टा लगाने पर, कनेक्शन उल्टा लगाने पर भी हमें यहाँ कुछ वोल्टेज में वेरिएशन शो होता है। तो इसका मतलब हमारे जो एलईडी जो है ये एक तरह का डायोड ही होता है दोस्तों, या तो ये शॉर्ट हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 34-36 वोल्ट आ रही है, 20-19, ये देख रहे हैं कैसे चेंज हो रही है। और जब हम इसको सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू बैक लाइट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ लगाया देखिए, अब देखिए 9 वोल्ट रह गई और एक ही एलईडी चल रही है। तो इसका मतलब हमारी एलईडी जो है बैक लाइट ख़राब हो चुकी है। लेकिन एक सिंगल एलईडी की वोल्टेज कितनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कभी ना मिले तो हम कैसे लेंगे कितने वोल्ट की एलईडी की स्ट्रिप चाहिए, तो इसको हमें चेक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ लगाता हूँ प्लस और यहाँ लगाता हूँ माइनस। दोस्तों इसके ऊपर चढ़ी हुई है इंसुलेशन, तो मैं थोड़ा सा रगड़ के इसको देखता हूँ। देखिए 39 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें पलट के लगाना होगा। ये देखिए, ये दोस्तों 3 वोल्ट दिखा रहा है हमें, 3 वोल्ट, यानी एक एलईडी 3 वोल्ट की है। तो कितनी एलईडी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, यानी ये 21 वोल्ट की एक एलईडी स्ट्रिप है। तो लगभग ये हमारी 65 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप तैयार होती है तीनों मिला के। 60 से लेकर 65 वोल्ट के बीच में हमें तैयार, जब हम अपने टीवी में लगा देंगे उसके बाद हमें वोल्टेज शो होगी उस प्रकार से। ठीक है, जब तक ये एलईडी आ रही है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपना ये डिफ्यूज़र धो लिया है। देखिए पहले इसमें कितने ब्लैक पैचेस नज़र आ रहे थे, अब देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ है। और इसी प्रकार से अपना अंदर वाला रिफ्लेक्टर ही देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल एकदम साफ़ हो चुका है। बैक साइड में थोड़े से हैं तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये जो अपनी एलईडी स्ट्रिप जो है ना हीट हो जाती है ना, उसकी वजह से ये निशान परमानेंट इस पर बन गए हैं। अगर हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो फट सकता है। ठीक है, अब अपनी बैक लाइट को चेक कर लेते हैं। बैक लाइट हमारी आ चुकी है दोस्तों एक बार ये अपना अंदर वाला एक फिल्टर जो होता है ना, इसको भी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें देखिए कितनी चमक है। इस साइड से तो दोस्तों बिल्कुल साफ़ है, लेकिन बैक साइड से इसमें थोड़े से निशान है। ये देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये निशान है, ये ऐसे यहाँ किनारे किनारे थोड़े निशान है। इस फिल्टर को दोस्तों आपने धोने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि इसमें कई बार क्या है, धुलने से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती, बल्कि फिल्टर ख़राब होने के चांस होते हैं। इस पर एक परत चढ़ी हुई है दोस्तों, तो वो उतरने का चांस रहता है। तो उसको क्या, सूखे कपड़े से साफ़ करें, थोड़ा थोड़ा रगड़ रगड़ के अच्छी तरह साफ़ करें, हल्का हल्का, तो उससे क्या है, साफ़ हो जाता है। तो मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ करूँगा। इस प्रकार से हम इसको साफ़ कर लेंगे जितना हो सके। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तब आप इसको वॉश कर सकते हैं दोस्तों, वरना थोड़ा सा हल्का सा पानी इस पर लगा के हल्का सा, और जहाँ जहाँ ज़्यादा पैचेस हैं वहाँ से साफ़ कर लेंगे। यहाँ ज़्यादा धब्बे बने हुए ना, वहाँ से साफ़ कर लेंगे आप। और ये देखिए दोस्तों, मैंने कपड़ा बिछा रखा है इसके नीचे ना, कपड़ा बिछाया हुआ है, तो आपको भी इसी प्रकार से कपड़ा बिछा लेना है। और यदि दोस्तों आपके पैनल के अंदर भी स्मोक वगैरह जमा हो गया हो तो आपको उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है अंदर वाली साइड से दोस्तों, क्योंकि यहाँ से साफ़ करने का मौका कभी कभी मिलता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्मोक जमा हो रहा है, आराम आराम से सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ ज़्यादा निशान थे तो मैं नीचे की तरफ भी ध्यान देता हूँ, कॉप वाली साइड। और बिल्कुल हल्के हाथ से साफ़ करना है दोस्तों। जब हम अपने पैनल पे काम करेंगे दोस्तों, तो टेबल पे कोई पेच वगैरह ना पड़ा हो, कोई ऊंची नीची सतह ना हो रही हो, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
ये हमारा पैनल एकदम साफ़ हो चुका है दोस्तों, एकदम डस्ट फ्री हो चुका है। अब इसको उठा के वहीं वापस रख देता हूँ। तो साथियों मैं ले आया हूँ ये अपनी नई बैकलाइट। तो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी आपने नई बैकलाइट लेकर आनी है ना, तो सेट में लगाने से पहले टेस्ट ज़रूर कर लेनी है एक बार। देखिए अब इसकी वोल्टेज देखेंगे हम। ये देखिए हमारा बैकलाइट टेस्टर 300 वोल्ट शो कर रहा है, ये प्लस और ये माइनस। अब ये लगाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कितनी वोल्ट आती है। दोस्तों ये हमारी सातों की सातों एलईडी जो हैं ग्लो हो चुकी हैं। और देखिए मीटर में देखिए रीडिंग क्या आ रही है, 19.4 19.4। और एलईडी कितनी है, 7 एलईडी 3 वोल्ट की, यानी 21 वोल्ट के लगभग आनी चाहिए थी। तो ये बता रहा है लगभग 20 वोल्ट, 19.4 20 वोल्ट मतलब। अब ये दूसरी चेक करते हैं दोस्तों, 19.4 और ये भी दोस्तों 19.4 यानी 19.4। तो अब इन तीनों बैकलाइट को हम अपने टीवी के अंदर फिट कर लेते हैं। जिस तरीके से निकाली थी उसी तरीके से इसको लगा लेना है। तीनों बैकलाइट 1 2 3 पॉइंट इसके अंदर बने हुए हैं, तो तीनों पॉइंट्स के अंदर हम इसको लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको देखिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। थोड़ा जूम करता हूँ मैं पहले। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस बैकलाइट को लेना है और इसके अंदर कर देना है इस प्रकार से दबाकर इंसर्ट। हो गई इंसर्ट यहाँ। अब देखिए यहाँ से 1 बाय 1 एक एक करके इसके अंदर एडजस्ट करते जा रहे हैं हम, देख रहे हैं ना। इसी प्रकार से आपने तीनों बैकलाइट को लगा लेना है दोस्तों। ये लग गई एक। अब दूसरी बैकलाइट लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, ये इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसके अंदर इंसर्ट। देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी छोटा छोटा पॉइंट जो होता है ना, वो आपको फ़ायदा ही करेगा। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी के चक्कर में वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, फिर बाद में होता है हमारा नुकसान। अब देखिए ये यहाँ से इंसर्ट हो गई और ऐसे अपनी बैकलाइट को देखेंगे, सही तरह सेट हो जानी चाहिए, अंदर बैठनी चाहिए। ठीक है, लग गई। अब ये तीसरी और अंतिम बैकलाइट दोस्तों, देखिए इस प्रकार से लगाएंगे पहले, क्योंकि पत्ती यहाँ पर दोस्तों ऊंची है, तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे और बड़े ही ध्यान से इसको कर देंगे इसके अंदर इंसर्ट। जब ये हमारी तीनों बैकलाइट लग जाएंगी, तो हमें एक बार इसको ऑन करके ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारे कनेक्शन सही बने हैं या नहीं बने। तो अब चलते हैं इसकी बैक साइड में। तो बैक साइड में आगे दोस्तों हमारी बैकलाइट लगी हुई है। यहाँ अपनी पावर कॉर्ड लेंगे दोस्तों और इसके अंदर लगा देंगे, और 1 या 2 सेकंड बाद हमारी ये बैकलाइट हो जाएगी ऑन। देखिए दोस्तों हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है। आप देखिए किस प्रकार से इतनी तेज़ लाइट आ रही है दोस्तों। अभी ये तो कैमरा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है ना लाइट, इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रही होगी आपको। अब ऐसे देखेंगे तो देखिए सामने देखिए आपको लाइट दिखाई दे रही है ना। जब पिक्चर पूरी तरह आती है तब इसकी एलईडीज़ की लाइट और ज़्यादा ग्लो हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार हमने देख लिया है कि हमारी बैकलाइट ग्लो हो रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। सबसे पहले इसको करते हैं पावर से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब लेंगे दोस्तों अपना बैकलाइट का रिफ्लेक्टर। देखिए बैकलाइट का रिफ्लेक्टर ले लिया और ये लगाया यहाँ। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हमारा सेंटर साइड बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों ये हमारी जो है ना, अभी हमने उल्टा लगाया है, क्योंकि देखिए यहाँ के जो लॉक है ना, ये इससे मैच नहीं हो रहे थे। इसका मतलब हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया और ये वाले लॉक भी सही तरह मैच नहीं हो रहे। तो अब हम इसको पलटेंगे और इस साइड से लगाएंगे। दोस्तों कंपनी के सेटों में एक खासियत होती है कि वो उल्टी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिटिंग में आप बना नहीं पाएंगे। देखिए अब देखिए लॉक आ गया ना सही, ये लॉक आ गया यहाँ पर भी। ये अपना रिफ्लेक्टर सारे लॉकों के साथ हो गया सेट। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सारी बैकलाइटों के आसपास इस डिफ्यूज़र को और इस बैकलाइट रिफ्लेक्टर को सेट करेंगे। देखिए कुछ एलईडीज़ हमारी इधर उधर है ना 19-20, तो इसके अंदर इसको आराम से इसके साथ बैठा देंगे। ये सारा काम होने के बाद दोस्तों आपने लेने हैं ये स्क्रीन के सपोर्टर। इनको बड़ी सावधानी से सिर्फ आपने पुश करना है और ये लगते जाएंगे। लग गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको लेंगे, ऐसे इसको लेंगे और इसको भी प्रेस कर देंगे। इसके लगने के बाद अब क्या करना है आपने, अब लगाना है इसका डिफ्यूज़र, जो कि हमने बाथरूम में जाके धोया था। ठीक है दोस्तों, ये डिफ्यूज़र लेंगे पहले,
अब डिफ्यूज़र के अंदर भी दोस्तों उल्टा सीधा क्या होता है, देखिए जो मैट फिनिश वाला हिस्सा होता है ना वो रहता है अंदर की तरफ, और जो एकदम प्लेन होता है थोड़ा वो रहता है बाहर की तरफ। तो इसको मैंने ले लिया यहाँ, इसको रखा। अब ये अपना अंदर वाला फ़िल्टर लिया दोस्तों, फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर यहाँ लग गया। और देखिए अब ये टेप जो हमने यहाँ से बीच में से खोली थी ना, इसको यहाँ लगा रहा हूँ। और अब ले लेंगे दोस्तों अंदर वाला फ्रेम, इनर फ्रेम हमने ले लिया। और देखेंगे दोस्तों इसके अंदर भी उल्टा सीधा होता है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारा पैनल वाला हिस्सा कौन सा है। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये यहाँ दिया। पहले इसके साथ आराम से बिठाएंगे बड़ी सावधानी से, और इसको कर देंगे दोस्तों प्रेस। जब तक क्लिक नहीं होगा ना दोस्तों, समझो आपका फ्रेम नहीं लगा। क्लिक होना ज़रूरी है। देख रहे हैं ये क्लिक हो चुका है। चारों तरफ से देख लेंगे, दोबारा चेक करेंगे, चेक और रीचेक। अब दोस्तों अपने टीवी की पोजीशन इस प्रकार से रखनी है, अपने इस टीवी की पोजीशन इस प्रकार से रखनी है। देखिए पहले तो ये डुलमुट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं हिलना चाहिए, एकदम स्थिर रहना चाहिए। इसको स्थिर कर लेते हैं। पहले इसको स्थिर करने के लिए क्या करूँगा मैं, कोई 2 चीज़ें लगा लेता हूँ ताकि हमारा टीवी हिले ना। एक यहाँ लगाया और एक लगाया दोस्तों यहाँ। अब हमारा टीवी हिल नहीं रहा, थोड़ा सा तिरछा है लेकिन हिल नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और अपनी स्क्रीन उठाएंगे, बहुत ही सावधानी का स्क्रीन उठाई, और इसके कॉर्नर्स पर, यहाँ कॉर्नर पर लगाएंगे और इसको कर देंगे डाउन। और साथियों बहुत ही विशेष चीज़, ये जो कॉर्नर है ना, आपकी डिस्प्ले इनसे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऊपर जाएगी तो होगा आपका नुकसान। ठीक है, ये हो गई। और अब लगाएंगे दोस्तों इसका आउटर फ्रेम। आउटर फ्रेम लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कोई डिस्प्ले कहीं से उठी हुई तो नहीं है। सबसे पहले इसको देख लेंगे, इसकी जांच कर लेंगे। 1 मिनट दोबारा जांच कर लेंगे, क्योंकि एक बार आपने आउटर फ्रेम लगाया ना और डिस्प्ले सही तरह नहीं बैठी हुई तो आपकी डिस्प्ले का हो सकता है नुकसान, कहीं से आपकी डिस्प्ले क्रैक हो सकती है। अब ये ले लेता हूँ मैं अपना आउटर फ्रेम दोस्तों। आउटर फ्रेम लिया और यहाँ लगाया, और बहुत ही सावधानी पूर्वक, प्यार से, धीरे धीरे। ये हमारा आउटर फ्रेम भी लग गया दोस्तों। ठीक है, कितना आसान था ना। अब लेंगे अपना स्केल बोर्ड, अपने स्केल बोर्ड को दोस्तों बैठाएंगे इसके अंदर। कैसे, जैसे हमने निकाला था वैसे ही। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि स्केल बोर्ड हमारा इसके अंदर फंसा हुआ है, इसके अंदर फंसा कर लगाना है हमें। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए अगर आपको ज़रा भी आपको लगे कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, काम करने में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपने क्या करना है, ये सारे लॉक जो है ना, 1 2 3 चारों लॉकों को निकाल लेना बाहर चिमटी की सहायता से। कैसे, यहाँ से प्रेस करेंगे और लॉक आ जाएगा बाहर। बल्कि ये मुझे पहले ही बाहर निकाल लेना चाहिए था, खुले हुए टीवी में ही, फ्रेम में ही। ऐसे इसको निकालेंगे दोस्तों। ये बाहर आ गए 2। ये देखिए दोस्तों, ये लिया मैंने स्क्रू ड्राइवर, यहाँ लगाया, इसके अंदर किया प्रेस, और इसको कर देंगे बाहर। इस प्रकार से ये बाहर आ गया, इसी प्रकार से इसको बाहर कर दिया। अब ये दूसरे वाला देखिए, आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये किया अंदर, और इस प्रकार से इसको कर देंगे बाहर। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों दोनों लॉकों में फ़र्क है क्या, ये वाले इस साइड वाले तो हैं थोड़े बड़े, और जो छोटा बोर्ड है उसमें छोटे, और जो बड़ा बोर्ड है उसमें बड़ा है। ठीक है, इसको लगाया इसके अंदर, देखिए इसको पहनाएंगे इसके अंदर, फंसाया, इसको फंसा लिया इसके अंदर, ऐसे इसको फंसाया इसके अंदर। ठीक है, और इसको कर देंगे इंसर्ट। कैसे, इस प्रकार से, ऐसे इसको ये लग गया। इस साइड वाले दोनों लॉक इस प्रकार से दोस्तों आपने सावधानी से लगा लेना। कई बार दोस्तों क्या होता है, कुछ चीज़ों में अटकाव आता है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके लॉकों को ब्रेक कर दो, बाद में टेप लगा दो, यहाँ से टेप लगा दो, ताकि स्केल बोर्ड आपका हिले ना। इसका सिर्फ, इन लॉकों का सिर्फ एक ही काम है, इस स्केल बोर्ड को पकड़ के रखना, बाकी और इसका कोई काम नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये स्टेप जो हमने इसमें से खोला था, इसको कर देंगे इसके अंदर,
और इसको देखिए स्केल बोर्ड, इसको लॉक को हटाया और इसको दोस्तों बिल्कुल सीधा लगाना है आपने। कई बार क्या होता है दोस्तों, गर्म होने के बाद ना, क्योंकि ये सेट होते हैं गर्म, धीरे धीरे गर्म भी होते हैं कुछ कुछ, तो उसमें क्या होता है इनकी शेप जो है ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है कई बार। एक टीवी के अंदर तो दोस्तों जो आउटर फ्रेम था ना, क्योंकि टीवी खुला रहा 4-5 दिन, तो आउटर फ्रेम की चौड़ाई बढ़ गई, फिर मुझे वो काट के लगाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि वो 4 पीस में बना हुआ था। एक वीडियो के अंदर ये भी चीज़ मैंने बताई है। अगर ज़्यादा दिन तक आउटर फ्रेम खुला रहे या सेट खुला रहे तो प्लास्टिक में भी वेरिएशन हो जाता है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। लगिए अब LVDS केबल लगा देता हूँ इसकी। उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी लगाएंगे। इसमें क्या है, एक इससे पे लिखा है पैनल, पैनल की पर्ची यहाँ से हट गई है दोस्तों, यहाँ स्टिकर लगा हुआ था पैनल वाला साइड, तो पैनल वाली साइड यहाँ पे आ गए हम। और जूम करता हूँ थोड़ा सा फिर दोबारा, और इसको भी इसी प्रकार से देखिए, ये लाइन बनी है ना, ये लाइन इसके अंदर सीधी जानी चाहिए दोस्तों, सीधी गई एंड तक गई और उसके बाद कर दिया बंद। इसी प्रकार से दोस्तों इस वाली साइड से भी केबल को कर देते हैं इसके अंदर इंसर्ट और इसको कर देते हैं बंद। ये लगने के बाद दोस्तों अब लगाएंगे टेप, ताकि हमने जो जो टेप है यहाँ से हटाई है ना, उन सब जगह हमें ये टेप लगा लेनी है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले ये टेप यहाँ से हटाई थी हमने, यहाँ टेप लगा देंगे दोस्तों, ताकि हमारी लाइट भी बाहर ना आए और इसके अंदर डस्ट भी ना गिरे। और एक टेप हमने यहाँ से हटाई थी, तो इसको भी यहाँ लगा देंगे दोस्तों। लगाने के बाद दोस्तों हमें लगानी है ये अपने स्केल बोर्ड की सेफ्टी, जो कि हमने इसके ऊपर से हटाई थी यहाँ से, तो इसको मैं बॉन्डफिक्स की सहायता से चिपका देता हूँ। जहाँ जहाँ पॉइंट बने हैं ना, वहाँ वहाँ इस पर बॉन्डफिक्स लगा देता हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और इसको कर देंगे इसके साथ फिक्स, और थोड़ी सी टेप मैं इसके ऊपर भी चिपका देता हूँ, ताकि हमारा ये फिट करते समय निकल के गिरे ना दोस्तों। और अब लगाएंगे दोस्तों अपने दोनों स्पीकर्स। स्पीकर लगाने के लिए दोस्तों इस वाले पॉइंट को लेना आपने, ये स्पीकर को फंसाएंगे इसके अंदर और ऐसे कर देंगे, सेट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा स्पीकर लेंगे, यहाँ लगाएंगे और एडजस्ट किया और इसका लगा देंगे क्लिप। और उसके बाद दोस्तों अपना ये सेंसर जो कि हमने यहाँ से निकाला था, इसी प्रकार से इसको भी यहाँ लगाएंगे। ये एडजस्ट हो गया और ये इसका कनेक्शन इसके अंदर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये लग गया दोस्तों। हमारा टीवी अब लगभग फिट करने के लिए तैयार है। आपने इसी पोजीशन में चला के देख लेना है और उसके बाद बैक कवर लगा लेना है। साथियों अब मैं इस टीवी की वो बैक लाइट की वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ, जो मैंने आपको बोला था चेक कराने के लिए। जूम करते हैं थोड़ा ज़रा, बोर्ड खोल लिया मैंने और इसको करता हूँ इसके अंदर सेट। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम वोल्टेज नापेंगे कितनी वोल्ट आ रही है। जैसा कि हमने देखा था दोस्तों, अपनी जो हमने नई LED बैकलाइट लेकर आए थे उसमें आ रही थी 19.4 यानी 19.4 वोल्ट आ रही थी। तो अब देखते हैं हमारे इन पॉइंट्स पर कितनी वोल्ट मिल रही है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये है दोस्तों वो दोनों पॉइंट्स, यहाँ देखते हैं दोस्तों कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। 52 वोल्ट, पहले एकदम 59 तक वोल्ट आई थी और अब 52.9 यानी 53 वोल्ट आ रही है। तो 53 आ रही है, यानी कि हमारी LED की बैकलाइट की वोल्टेज थी दोस्तों 19.4 × 3, तो दोस्तों ये हुई 58। और हमें कितनी मिल रही है दोस्तों, वोल्टेज मिल रही है हमें 53, यानी लगभग हमारी 5 वोल्ट कम है। यानी 5 वोल्ट कम होने का मतलब यह है दोस्तों, हमारी बैकलाइट के ख़राब होने के चांसेस कम है। वोल्टेज 1-2 वोल्ट जो हमारी टोटल वोल्टेज है ना, उसके आसपास हमारी वोल्टेज रहनी चाहिए। या तो 2-4 वोल्ट कम होने चाहिए या 1-2 वोल्ट ज़्यादा होने चाहिए, बस उसके आसपास रहना चाहिए। 1-2% का टॉलरेंस चल सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमारी वोल्टेज कितनी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। अब टीवी फिट करके दोस्तों इसका बैक कवर लगा के मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारा टीवी अब लगभग फिट करने के लिए तैयार है। आपने इसी पोजीशन में चला के देख लेना और उसके बाद बैक कवर लगा लेना है। तो साथियों तैयार है हमारा सैमसंग का 32 इंची का LED टीवी। पहले आपने क्वालिटी देखी थी और अब देखिए, जबकि मैंने इसके ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह थोड़े बहुत एडजस्ट भी कर दिए, यानी कि मैंने कम कर दिए। अब देखिए, ये मैं आपको मेनू चेक करा देता हूँ। ये देखिए इसकी ब्राइटनेस देखिए दोस्तों, इसकी ब्राइटनेस मैंने 53 कर दी, पहले 100 थी। ये 3 मोड हैं इसके, डायनेमिक, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड हो गई दोस्तों, और ये हो गई मूवी। देख रहे हैं आप, इसकी टोन वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आपने देखा कि इस LED में हमने क्या क्या प्रोसेस अपनाया और इसको
एकदम बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया है। तो साथियों, अगर आपको इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का शौक है या आपकी जिज्ञासा इस विषय में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, जब आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी। मिलते हैं इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।